हर एक चीज का सबूत लेकर जाऊंगी उनके पास। जो कुछ किया आपने वो सबके सामने ले आऊंगी अब। हाँ शहनाज साहिबा, मेरे फोन बंद करने के बाद से आपके तो होशो हवास ही उड़ गए। मेरी बहन ने बहुत बुरी तरह फंसा लिया आपको। अब आप कैसे बचाएंगी खुद को? मुझे तो लगता था कि मैं आपके साथ महफूज हूँ, मगर यहाँ तो आपकी खुद की डोर किसी और के हाथ में है। मुझे क्या बचाएंगी? मेरी बहन तो आपसे भी 2 हाथ आगे है। कैसे आपका रास्ता साफ किया? वैसे मेरी बहन ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अगर उसने मेरे खिलाफ साजिश की होती तो आपको कोई फर्क ना पड़ता। हाँ, मगर अब मैं जान गई हूँ। तो आप खुद को कैसे बचाएंगी? तुम शादी की तकरीब की तैयारी करो और अपनी बहन को मुझ पर छोड़ दो। ये औरत जितनी नजर आती है उससे ज्यादा खतरनाक है। इसने तो शैतान को भी मात दे दी अपने सामने। पता नहीं और क्या करने वाली है। तो इस औरत ने ही उसे बीमार बनाया है। वो नहीं चाहती कि नदीम अपने पैरों पे चले। या खुदा मेरे, ये साजिश रची है इसने। अब तो तुमने हद ही कर दी है नर्स। अब तुम्हारा काम खत्म। हम लोग जा रहे हैं। कैसे आए यहाँ? तुमने खुद ही ये बटन दबाया है? तलाश कर लिया उसे? मैं आ रही हूं। नदीम, मैं जानती हूं तुम मुझे सुन सकते हो। तुम सब समझ सकते हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूं ये। अगर सुन सकते हो मुझे तो आंखें बंद करो अपनी। नदीम, खुदा का शुक्र है तुम मुझे सुन रहे हो। तुम जानते हो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? शादी करवा दी है तुम्हारी, और वो भी किरण के साथ। मुझे सुन रहे हो? समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम बेहतर हो रहे हो, और किसी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि तुम दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। लेकिन ये कैसे हुआ? वो दवाइयां मैंने टेस्ट के लिए भिजवाई थी। मतलब तुमने वो दवाइयां नहीं ली हैं, और तुम्हारी तबीयत में बेहतरी आ रही है इसी वजह से। काफी दिनों से मैं भी तुम्हारे पास नहीं आ पा रही थी, और किरण ने भी तुम्हें दवाइयां नहीं दी ना। अब सब समझ में आ गया है मुझे नदीम। यानी कि वो दवाइयां तबीयत खराब कर रही थी तुम्हारी। क्या बताऊं कितनी खुश हूं। अब मैं तुम्हें वो दवाइयां कभी नहीं लेने दूंगी। बेफिक्र रहना तुम बिल्कुल। जैसे ही उन दवाओं का रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें वो दवाएं खाने की कोई जरूरत नहीं होगी।
नहीं बेटा नहीं, बहुत हैरान किया है इस औरत ने मुझे। अब इसका दिया हुआ हम कुछ भी नहीं खाएंगे। पता नहीं हमारे साथ क्या करती। किरण, वो क्या चाहती है उस बेचारे से? चाहे जो भी चाहती हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दादी माँ। किरण, ये गुनाह है बहुत बड़ा। हम उसकी इस घिनौनी हरकत का हिस्सा नहीं बन सकते। वो एक मासूम की जिंदगी से खेल रही है। गुनाह? गुनाह कहा आपने? और जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? जान से शादी का कहकर नदीम से शादी करवाई गई मेरी, जबरदस्ती शादी करवाई गई मेरी, जबरदस्ती। मैं अपनी शादी के ख्वाब जान को लेकर देख रही थी और उस नदीम के गले बांध दिया मुझे। सोचे, जरा सोचे दादी माँ, अगर नदीम ठीक हो गया और उसने मुझसे सवाल जवाब शुरू कर दिए तो मैं क्या करूंगी? कैसे बचाऊंगी मैं उससे खुद को? और अगर उसने सबको सच्चाई बता दी तो फिर क्या हाल होगा मेरा? ये रोता हुआ चेहरा लेकर फिर किसके पास जाऊंगी मैं? वो औरत जो कर रही है करने दो, इसमें मैं भी उसका साथ दूंगी। नदीम जिए या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शहनाज जो कर रही है करती रहे वो। किरण बुरी लड़की नहीं है नदीम, वो जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब भी ये दरवाजा बंद हुआ करेगा और अगर मैं ना आ सकूं तुम्हारे पास तो तुम डरोगे नहीं, समझे? अपनी आंखों को बंद करना और जैसे ही तुम आंखें बंद करोगे मैं तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारे करीब। नदीम के साथ जो हो रहा है उसका अफसोस नहीं है मुझे। अगर मेरी उससे शादी ना हुई होती तो मैं अफसोस करती। बेटा, उस बेचारे को तो तुम उसके हाल पे ही छोड़ दो। कहीं वो औरत तुम्हारी बहन के साथ कुछ बुरा ना करते। अच्छा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप मेरी तरफ हैं या उसकी तरफ? किरण, मैं तुम्हारी तरफ हूँ बेटा, मगर वो भी... अगर मगर की गुंजाइश नहीं दादी माँ। अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो इस घर से बाहर जा सकती हैं आप भी। हो गई थेरेपी, अब नदीम को आराम करना है। तुम भी आ जाओ मेरे साथ, इन लोगों को आराम करने दो। चलो। किरण, मैं जानती हूं तुम बात नहीं करना चाहती मुझसे, लेकिन तुम मेरी बात सुन तो सकती हो ना? अब चलो भी बाहर जमरे। बाहर आप जाइए दादी, मैं अपनी बहन से कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम तो चाहती हो मगर ये नहीं करना चाहती। तुम्हें जो इज्जत अफजाई करना थी कर दी अपनी बहन की। देखो, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी मिन्नतें कर लो। तुम्हारी बातों ने से बहुत तकलीफ पहुंचाई है, अब कोई फायदा नहीं होगा। चलो। तुम अभी आराम करो, बाद में आऊंगी मैं, ठीक है नदीम? मेरे प्यारे शोहर, देखो आपके अंकल ने हमारे लिए डबल बेड लगवाया है। लेकिन इस डबल बेड पर भी मैं अकेले ही सोऊंगी, तुम नहीं। तुम जैसे पहले फर्श पर सोते थे वैसे ही फर्श पर सोओगे, क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूं तो मैं इस बेड पर सोऊंगी। क्योंकि तुम मेरे शोहर बनने के कभी लायक थे ही नहीं, और तुम अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारोगे।
क्योंकि ये मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम कभी भी ठीक होने वाले नहीं हो और अपनी बाकी जिंदगी भी इसी व्हीलचेयर पर गुजारोगे। तुम्हारी बहन उस वक्त गुस्से में थी। वो कह रही थी कि मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन अब उसका गुस्सा ठंडा हो चुका है। अब वो तुम्हें नहीं निकलवाएगी। और आगा साहब भी तो तुम्हारी तरफदारी करते हैं। किसी की तरफदारी की जरूरत नहीं है मुझे। हम बहनों के बीच लड़ाई नहीं है कोई। मैंने उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। उसकी मदद, अगर वाकई उसकी मदद करना चाहती हो ना, तो जो जहर उगलती हो वो उगलना बंद कर दो। यही काफी होगा। अब उसके मामलात में दखल अंदाजी मत किया करो, वरना इसका नुकसान तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। अपना फोन देंगी मुझे? किस लिए? कुछ काम है इसीलिए। तुम तो उस माजूर को बचाना चाहती हो, लेकिन उस औरत के अजाब से कौन बचाएगा तुम्हें? योंजा, हाँ मैं, माफ करना मुझे, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकी। रिजल्ट आ गया? हाँ आ गया है और तुम ठीक थी। उसमें काफी खतरनाक केमिकल मिला हुआ था। मैं जानती हूँ। और दवाओं का क्या? उनको भी चेक नहीं किया मैंने। मौका मिलता है तो उन्हें भी चेक कर लूंगी। ये काम इतना आसान नहीं है। कोई बात नहीं, उम्मीद है वो भी हो जाएंगी, लेकिन उस इंजेक्शन की रिपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। मैं कोशिश करके वो रिजल्ट तुम्हें जल्द से जल्द ईमेल कर दूंगी। तुम उन्हें अच्छे तरीके से चेक कर लेना। लेकिन कंप्यूटर तो नहीं है मेरे पास कोई। कोई बात नहीं, मैं बंदोबस्त कर लूंगी उसका भी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं कैसे उतारूंगी तुम्हारे ये एहसान। ईमेल करके बता दूंगी तुम्हें। योंजा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इंजेक्शन की रिपोर्ट मिल गई है मुझे। अंदाजा नहीं है तुम्हें, किसी की जिंदगी बचाई है तुमने। ये खेल खत्म। अब कोई जुल्म नहीं होगा। हाँ तो मेरे प्यारे शौहर, लेकिन तुम्हें दवाई नहीं मिलेगी। वो इसलिए कि मना किया गया है। तुम्हारा अब ठीक होना मुमकिन नहीं। तुम्हें किसी के रूम में आने की तमीज नहीं है क्या? वो भी एक शादीशुदा जोड़े के रूम में। आने से पहले नॉक करना चाहिए था ना। माफी चाहती हूँ, मुझे लगा तुम नीचे होगी। क्या है? हाथ में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये पर्चा नदीम की दवाओं का है। शाबाश, क्या बात है तुम्हारी जैमरे। दाद देनी चाहिए तुम्हें तो। आ जाएं। किरण साहिबा, आगा साहब बुला रहे हैं आपको। आई, खुशी खुशी जाऊंगी मैं तो। ससुर जो बुला रहे हैं मुझे। इसने दवा तो नहीं दी ना तुम्हें? अब तुम देखना उस जालिम शहनाज का पर्दा किस तरह से फाश करती हूँ। मैं मेज लगा कोई देती हूँ जरूरत खाने नहीं की। उसकी। नरिमान को साथ लें और अपने कमरे में जाएं। आगा साहब ने क्या कहा सुना नहीं आपने? जाएं आप यहां से। डरो नहीं तुम, मैं साथ हूं तुम्हारे। कुछ नहीं होगा।
मैं खुद ही ऊपर चला जाता हूं। कैसे हैं आप सब? आगा साहब, सीधी बात करूंगी मैं आपसे। आपको कुछ दिखाने के लिए आई हूं यहां। ये देखिए, ये नदीम की तबाहकुन हालत का छोटा सा सबूत है। आप इससे अपने सवालों का जवाब समझे। मुझे यकीन है कि आप ये देखने के बाद हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? वो मुझे अपने सवालात का जवाब मिल चुका है। योंजा, मुझे माफ कर देना जेमरे, मजबूर थी मैं। हम इस आलीशान घर में अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात मानना ही नहीं है। मुलाजमा बन के रहना है हमेशा। मुझे लगता है मैं उससे जानती हूँ। तुम मुझे जलील करवा रही हो और अपनी शादीशुदा बेटी को भी सहर। क्या हुआ? जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। योंजा लग रही थी मुझे वो। ये कौन है योंजा? योंजा जेमरे की जो दोस्त है, उसे मैंने वहां देखा। जैमरे को देखो जरा, उसने अपनी दोस्त को भी बुला लिया यहाँ पर। कुछ तो हुआ है जरूर। रुको सहर, दूर रहो इस सबसे। कैसे दूर रहूं मैं? जरूर कुछ न कुछ हुआ है। ठीक है, जाओ सहर। वहां जाने का मतलब है कि खुद को आग में धकेल दोगी तुम। मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था। माफी चाहती हूँ। कोई चारा नहीं था इसके अलावा। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि ये सब मत करो, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब देख लिया ना। ये क्या बकवास है? ये क्या कह रही हो? होश है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने राज खोल दिया। इसने हमें तुम्हारा सारा प्लान बता दिया जो तुमने मेरे खिलाफ बनाया था। तुम्हारे खिलाफ? तुमने ही कहा था मुझे रिजल्ट बदलने का, ताकि तुम अपनी बहन को फंसा सको। कौन सा खेल खेल रही हैं आप मेरे साथ? एक लफ्ज और नहीं, एकदम चुप। शनाज को इस सब में घसीटने की जरूरत नहीं है। योंजा, तुम यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? बताओ ना, अपनी माँ को बताओ ना, क्या किया है तुमने? मेरे खिलाफ क्या साजिशें करी थी? बताओ ना। बताओ ना इन्हें कि तुम मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। तुम मेरी ऐसी खुदगर्ज बहन हो जो मेरे अपाहिज शौहर और यहाँ तक कि मेरे होने वाले बच्चे का भी इस्तेमाल कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक सगी बहन होकर मेरे खिलाफ इतनी घिनौनी साजिशें कर रही है ये। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर करना क्या चाह रही हो, और तुम अपनी बहन पर कैसे शक कर सकती हो बेटा? आप अभी भी इसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जान तुम बताओ इन सबको। ये देखो, ये उसी इंजेक्शन की रिपोर्ट है। तुम तो जानते हो ना, मैं उसी इंजेक्शन की बात कर रही हूँ जो मुझे नदीम के कमरे से मिला था जब उसने तुम्हारी मॉम पर हमला किया। बताओ इन्हें, बताओ कौन देता था वो इंजेक्शन? ये तुमसे क्या पूछ रही है और तुम्हारे इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? बोलो। बताओ इन्हें, इस तरह से क्यों खड़े हो? बताओ कुछ। जान, यही वक्त है कि तुम अपने किए का अजाला कर सकते हो। बता दो अपने बाबा को तुम्हारी मॉम क्या करती आई है। वो इंजेक्शन तुमने मुझसे तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे नहीं मालूम। मैं कुछ नहीं जानता।
तुम भी इन सब जैसे बन गए। बेइज्जत किया, रुस्वा किया मुझे सबके सामने, और मेरे खिलाफ साजिशें भी कर रही हो। अब क्या बाकी रह गया है? आगा बाबा, आप किस बात का इंतजार है? घर से निकाल कर फेंक क्यों नहीं देते इसको? मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज इसे हमारे घर से निकाल दीजिए। न इस घर में और न ही अपने शौहर के पास देखना चाहती हूँ मैं इसे। शहनाज, नदीम को लेकर ऊपर जाओ। नहीं नहीं, कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। ये जैमरे, लड़की पागल हो गई है। जैमरे, ऐसा ना करो। जैमरे, तुम आ जाओ मेरे साथ। अपने किए पर पछताएंगे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप आगा अभी भी साहब। तुम्हारी इतनी जुर्रत? माफ कर दे इसे आगा साहब। समझती क्या हो तुम अपने आप को? आखिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं पछताऊंगा? ये मेरा खून है, मुझे तुमसे ज्यादा इसकी अंधे फिक्र हो है। गए हैं आप, कुछ नजर नहीं आ रहा जो आपको? मुझे सुनना था मैं सुन चुका, और अब एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। आज के बाद तुम इसकी नर्स नहीं रही। आगा साहब, दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। नदीम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे तुम मुझे मार दे, लेकिन मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। जहर साहबा, इसे ले जाइए यहाँ से आप। ऐसा ना हो कि मैं इसे घर से उठाकर बाहर फेंकवा दूं। जैमरे, तुम छोड़ दो नदीम को। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी। जो चाहे आप कर ले, लेकिन मैं नदीम को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जैमरे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मान लो मेरी बात, चलो मेरे साथ। एक बात सुन लो, मुझे कमजोर मत समझो। मैं यहाँ से तुम्हें इज्जत से जाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने इसकी बहुत खिदमत की है। दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, निकलो यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से। नजर नहीं आना तुम्हारा यहाँ पर। देख लिया सहर साहिबा, जैमरे को तो निकाल दिया आगा साहब ने। अगली बारी आपकी होगी। सबको अपने किए का हिसाब देना होगा। पछताएंगे, अपने किए पर बहुत पछताएंगे। ये सजा मुझे नहीं, नदीम को दे रहे हैं। बहुत हो गई। इस घर से और मेरे भतीजे के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, समझ लो। जो कुछ भी हो रहा है इस घर में, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तुमने सही कहा था, वाकई अंधा हूं मैं। अपनी अकल में मातम करने को जी जाता है, लेकिन अब मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगा। जाओ। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जानते हो क्यों? क्योंकि तरस तो मुझे तुम पर आ रहा है। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हें देखकर। आखिर तुम भी उन जैसे ही निकले। किरण बेटा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मुझसे नहीं देखी जा रही तुम दोनों की ये नफरत। क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो तुम लोग? किसने तुम्हारे दिल में इतनी नफरत पैदा कर दी, जिसने हम सबसे अलग कर दिया? तुम सब कुछ जानते हुए भी उन सब के सामने मुकर गए। उन सब के सामने झूठा साबित कर दिया मुझे, जबकि मैं तुम्हारे बाबा को सच्चाई बताकर तुम्हारा राज खोल सकती थी। अगर मालूम होता कि तुम ऐसा करोगे, तो मैं कभी आगा साहब के सामने अपना मुंह बंद नहीं रखती, सब बता देती उन्हें। क्या फायदा हुआ तुम्हें उस लाचार इंसान के खिलाफ जुल्म में शामिल होकर? लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि तुम में अब भी वो बच्चा है जो बड़ा नहीं हो सका, जो आज तक अपनी मां से खौफजदा है, डरता है कि कहीं कुछ कह दिया तो क्या होगा। बुज़दिल हो तुम आज तक। अपनी जिंदगी में मैंने इतना डरपोक इंसान कभी नहीं देखा, कभी नहीं। डरपोक कहीं के।
मेरे प्यारे बेटे नदीम, क्या लगा था तुम्हारी जान छूट जाएगी मुझसे? वैसे तो उस नर्स के साथ मिलकर काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे तुम। तुम्हें क्या लगा था कि इतनी आसानी से मैं पीछा छोड़ दूंगी तुम्हारा? क्या हुआ, डर गए तुम? नहीं शहनाज, रुक जाओ, बच्चा घर पर है। वो बाहर है। तुमने जैसा कहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बीवी के गुजर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगा को बिजनेस ट्रिप पर भेज देना काफी नहीं है, और ना ही एक छत के नीचे साथ रहना काफी है। मेरी ख्वाहिशें से ज्यादा है तुम्हारे लिए। मेरे भाई की बीवी हो अब तुम। और अगर मैं तुम्हारे भाई की बीवी ना होती तो तुम्हें मेरा नाम भी याद ना होता। प्लीज मत करो, नदीम घर पर है। सिर्फ नदीम? हाँ, और जान का क्या? बेवकूफ बना रहे हो मुझे। क्या अब भी मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो? तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे भाई से शादी क्यों की थी मैंने, तो फिर मुझे क्यों सजा दे रहे हो? कहीं वो हमें फिर से ना देख ले। वो चुड़ैल कहीं हमें देख न ले। अगर उसने हमें देख लिया तो वो मुझे फिर मारेगी। क्या उसने तुम्हें भी मारा था? तुम्हें भी मेरी तरह तकलीफ हो रही है? वो तुम्हें भी पसंद नहीं करती। वो हमसे प्यार क्यों नहीं करती? बाबा, वो दिन, जिस दिन तुमने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था, बिल्कुल ऐसे ही देख रहे थे। मत देखो मुझे ऐसे। अपनी नजरें हटाओ और कहीं और देखो। कोसो अपने बाप को तुम, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। वही जिम्मेदार है इसका, सिर्फ वही है और कोई नहीं। योंजा ने क्या कहा नहीं जानती, लेकिन ये अच्छी तरह जानती हूं कि तुम्हारी बहन कोई गलत काम नहीं कर सकती। वो किसी का भी बुरा नहीं चाह सकती। आगा साहब से खुद जाकर बात करूंगी। हाँ, जाकर बात कर ले। क्या याद नहीं हॉस्पिटल में क्या कह रही थी वो? उसने मुझसे कितने घिनौने सवाल किए, लेकिन आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ मैं जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी, फिर भी आपको तरस नहीं आया मुझ पर अम्मी? क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूं? समझ गई। जाए करे उसकी तरफदारी। आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं। आपकी नजरों में तो सिर्फ वही है सब कुछ। लेकिन मैंने हमेशा तुम सबका साथ दिया है, कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम जानती हो मैं हमेशा सबका साथ देती कब हूँ। दिया साथ? बताएं। बचपन से लेकर आज तक कब साथ दिया आपने मेरा? उसी की तरफदारी की हमेशा आपने, उसको ज्यादा अहमियत दी। वो ज्यादा अक्लमंद थी और मैं बेवकूफ। उसे पढ़ने लिखने का शौक था और मुझे बिल्कुल नहीं। शौक जो नहीं था पढ़ने का, इसीलिए हमेशा डांट खाती रही मैं। हर एक के सामने उसकी तारीफें होती थी, उसके गुण गाती थी, क्योंकि पढ़ लिख कर नर्स जो बन गई थी और मैं आम घरेलू लड़की, शरारती, लोगों से झगड़ा करके घर आना, यही काम था मेरा। तो
है ना अम्मी? इसीलिए ना मुझे कभी अहमियत दी और ना ही कभी समझने की कोशिश की आपने। किरण बेटा, ये क्या कह रही हो? कुछ अंदाजा भी है ये क्या कर रही हो? हाँ, ये सब अपनी माँ के बारे में कह रही हो तुम? और भी बहुत कुछ है। अगर अच्छी जिंदगी चाही मैंने, तो वो भी आपको बुरा लगा। क्यों है ऐसा? मैंने अपनी पसंद की शादी की, लेकिन आपको उससे भी मसला हुआ। मगर जमरे साहिबा जो कुछ करती फिरे वो सब कुछ ठीक है, चाहे मेरी जिंदगी तबाह करे, लोगों के सामने गाना गाए या फिर अखबारों की जीनत बने। और तो और, अगर उसे डायमंड्स के तोहफे मिले तो भी कुछ नहीं। इन सब के बावजूद भी आपकी नजरों में तो मैं ही बुरी। मेरी बेटी, इस नफरत की वजह आप हैं अम्मी। अब आपको फैसला करना होगा, या वो या फिर मैं अम्मी। बेटी, बेटी मत कहे मुझे। अगर वो आपकी बेटी है तो मैं आपकी बेटी नहीं हूं अम्मी। किरण, किरण, माफ कर देना मुझे। मेरी वजह से सब खत्म। हो सके तो मुझे माफ कर देना नदीम।